हमें तो ये बात समझ में आ गई कि मार्केट का जो व्यू है लॉन्ग टर्म के लिए वो पॉजिटिव है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि पॉजिटिव तो है, लेकिन जैसे हम जैसे जो बिगिनर हैं उन्हें यही नहीं पता होता कि हमें किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पे कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करें। क्योंकि होता क्या है, हम लोग जो शेयर भाग रहे होते हैं उनको पकड़ते हैं, और जैसे ही हम पकड़ते हैं वही उसका टॉप बन जाता है और वहां से नीचे आ जाता है। तो सर ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है जिसको आप फॉलो करते हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ सर कि पिछले 15 साल से तो आप एसएमसी ग्लोबल के साथ हैं, और आपकी जो रिसर्च रिपोर्ट है वो मैंने आपका देखा कि अलग अलग सोशल मीडिया बड़े बिजनेस चैनल पे भी आपके व्यू देखने को मिलते हैं। तो सर आप कोई ऐसी स्ट्रेटजी बताएं या डेटा बताएं कि कैसे हम पोजिशनल या कि शॉर्ट टर्म स्विंग वगैरह के लिए हम स्टॉक को सिलेक्ट कर सकें। बिल्कुल। देखिए जितेंद्र जी, यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने बात करी मार्केट को लेके, इकोनॉमीज को लेके, या फिर क्या चीजें जो मार्केट को इम्पैक्ट करती हैं। अब दूसरी तरफ बात करें, जब जब भी कोई नया ट्रेडर है या कोई पुराना ट्रेडर है मार्केट में, दो तरीके से यहाँ पे मार्केट में एक्टिव रहता है। या तो वो इन्वेस्टर होता है या तो वो ट्रेडर होता है। ठीक है, जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, यानी फंडामेंटली कौन सी अच्छी कंपनीज है उनको हमें फिल्टर आउट करना चाहिए। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है तो किन कंपनीज के ऊपर मुझे दाव लगाना चाहिए। तो उसके लिए आप हेल्प लीजिए हमेशा फंडामेंटल फैक्टर्स की। और फंडामेंटली जी। अगर बात करें तो देखिए, फंडामेंटल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझना जरूरी है, सीखना जरूरी है। जैसे कि अगर हम किसी लेमैन से बात करें, आम आदमी से पूछे कि भाई रिलायंस कैसी कंपनी है या टीसीएस कैसी कंपनी है, वो कहेगा अच्छी कंपनी है, बिकॉज उसने कहीं ना कहीं नाम सुना है उसका। लेकिन कुछ कंपनी बिल्कुल ऐसी भी बिल्कुल। है, ऐसी भी लिस्टेड है, जिसका आपने शायद एक लेमैन ने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन फंडामेंटली वो इतनी स्ट्रांग है, लाइमलाइट में इतनी नहीं आती है, लेकिन रिटर्न्स बहुत अच्छे अच्छे निकाल के देती है। जी तो जी उसके जी। लिए हमारी रिसर्च है, हमारी फंडामेंटल रिसर्च है जो आपको हेल्प करती है। दूसरी तरफ बात करें टेक्निकल की, टेक्निकल्स में देखिए, टेक्निकल्स में हम लोग क्या करते हैं, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, 15-16 साल से मैं यहाँ एसएमसी के साथ जुड़ा हूँ, और मेरा टोटल एक्सपीरियंस मार्केट में टेक्निकल्स के ऊपर 20 साल का हो चुका है। सर टेक्निकल्स मतलब में सर आप टोटल टेक्निकल पे फोकस करते हैं, फंडामेंटल को साइड रखते हैं, बिल्कुल सर। नहीं नहीं, देखिए जितेंद्र जी, जब हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, चाहे मैं ऑप्शन ट्रेडर हूं, चाहे मैं जी स्टॉक ट्रेडर हूं, या स्टॉक ऑप्शंस ट्रेडर हूं, या डिलीवरी में ट्रेड करना चाहता हूं, हमें दोनों रिसर्च को पैरेलली लेके चलना चलना चाहिए। जैसे कि रेलगाड़ी की पटरी होती है, दोनों दोनों जी पटरियां आपस में मिलती नहीं है, लेकिन दोनों आपस में पैरेलली सामने सामने रहती हैं। तो जी जी फंडामेंटल और टेक्निकल आपस में जी। मिलते नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट जरूर करते हैं। तो बिल्कुल। मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि मैं अपने टेक्निकल स्टडीज या टेक्निकल रिसर्च उन्हीं स्टॉक्स के ऊपर करता हूं जो कि फंडामेंटली अच्छी कंपनीज है। ओके। मतलब फंडामेंटली पहले सर आप उसको फिल्टर करते हैं, अगर वो कंपनी बिल्कुल अच्छी है देन उस पर टेक्निकल एनालिसिस आप स्टार्ट करते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा पहला थंब रूल यही है कि मुझे जी। टेक्निकल रिसर्च या टेक्निकल स्टडी उन्हीं स्टॉक्स के ऊपर यूज करनी चाहिए जो कि फंडामेंटली अच्छी कंपनीज हैं। बिल्कुल। देखिए काफी बार हम लोग मार्केट में सुनते हैं कि एक पेनी स्टॉक चल गया, इतने रुपए से इतना रुपया हो गया, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। लेकिन हम लोग ये कभी समझने की कोशिश नहीं करते कि ठीक है, वो 2 गुना 3 गुना हो तो गया क्या, लेकिन फंडामेंटली वो कंपनी कैसी है, क्या वो कोई शेल कंपनी तो नहीं है, क्या वो कोई पेनी स्टॉक, एक मैन्युपुलेटिव स्टॉक तो नहीं है। इसी वजह से हम लोग का जो सबसे पहला क्राइटेरिया वही होता है कि हमें फंडामेंटली अच्छी कंपनीज फिल्टर आउट करनी है, बास्केट बनानी है, और उन्हीं कंपनीज के ऊपर अपने टेक्निकल इंडिकेटर्स या टेक्निकल एनालिसिस यूज करनी है। तो ये जी सबसे पहला और सबसे मेजर फैक्टर रहता है। जी। मतलब हमें सबसे पहले फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी सेलेक्ट करना है, उसके बाद जो हमारा एनालिसिस होगा वो टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो बिल्कुल सर बिल्कुल। टेक्निकल एनालिसिस में क्या स्ट्रेटजी आप यूज करते हैं सर, अगर ओवरव्यू दे दें। बाकी मैं डीप में तो नहीं बोलूंगा क्योंकि सभी की सीक्रेट स्ट्रेटजी होती है, लेकिन कुछ जी, अगर आप ओवरव्यू दे सके सर। देखिए जितेंद्र जी, यहाँ पे सीक्रेट कुछ नहीं है, मार्केट में सब कुछ ओपन गेम होती है। बस यही फर्क होता है कि कौन सा एनालिस्ट किस स्टडी को किस तरीके से रीड कर रहा है। जैसे कि मैं आपको एक जी छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आप कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो कि शायद आपने भी नाम सुने हैं और सभी ने नाम सुने होंगे। जैसे कि आरएसआई एक इंडिकेटर है, स्टोकेस्टिक एक बिल्कुल। इंडिकेटर है, एमएसीडी है, मूविंग एवरेजेस है। इसके साथ साथ स्टॉक के कुछ पैटर्न्स होते हैं टेक्निकली। अगर बात करें तो कंटिन्यूशन पैटर्न्स होते हैं, रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सिमेट्रिकल। तो ये टर्म्स हम लोगों ने सुनी है और कभी ना कभी पढ़ी भी होंगी किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे। बट अगेन, इन चीजों को आप यूज कैसे करते हैं, उनको रीड कैसे करते हैं, वो क्लियरली डिपेंड करता है एक अच्छे एनालिस्ट के ऊपर। अगर मैं जी आपसे बात करूं एक छोटे से एग्जांपल के तौर पे आपके व्यूवर्स को समझाना चाहूं, तो मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए मैं बीमार पड़ जाता हूं, ठीक है, जी और डॉक्टर मेरे को सजेस्ट करता है कि आप अपना ब्लड टेस्ट कराइए। मैं एक जी लैब में जाता हूं, अपना ब्लड सैंपल देता हूं, वहां से रिपोर्ट्स लेके आता हूं। अब एक पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के डॉक्टर के पास जाता है। देखिए, अगर तो मैं किसी झोला छाप डॉक्टर के पास जाता हूँ अपनी रिपोर्ट्स को लेके, तो शायद वो जी मुझे रिपोर्ट्स, जिसको पढ़नी नहीं आती है या इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो शायद मुझे डरा देगा कि आप बहुत बहुत बड़ी बीमार हैं बीमारी या है आपकी और रिपोर्ट्स ये बिल्कुल दिक्कत। अच्छी नहीं है। जी लेकिन उन्हीं सेम रिपोर्ट्स को लेके जब मैं एक एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाता हूँ, एमबीबीएस, जो 15-20 साल से पेशेंट्स को देख रहा है, वो मेरे जी को बोलेगा एक पैरासीटामोल की गोली खाओ और आप बिल्कुल ठीक हो, आपकी रिपोर्ट्स को कुछ नहीं है। तो जी देखिए, समझाने का क्या मोटिव है मेरा कि इंसान एक ही है, उसका जी ब्लड एक ही है, उसकी रिपोर्ट्स एक ही है, जी लेकिन उस रिपोर्ट को पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। तो जी सेम वे में स्टॉक मार्केट वही है।
प्राइस एक्शन वही है, इंडिकेटर्स वही हैं। आप उन इंडिकेटर्स को कौन सा एनालिस्ट किस तरीके से बढ़ता है वो क्लियरली डिपेंड करता है उसका क्या एक्सपीरियंस है, उसकी क्या जी स्टडीज है और उसकी क्या नॉलेज है। तो जी। स्टॉक मार्केट में छुपा हुआ कुछ भी नहीं है जितेंद्र जी, सब सामने है, ओपन है। तो मैं हाँ कुछ मतलब सर स्ट्रेटजी एक ही होती है, लेकिन उसको कब कहाँ पे कैसे यूज करना है वो एग्जैक्टली, सबसे बड़ा जो एक्सपीरियंस होगा वही उसको सर यूज कर पाएगा। बिल्कुल। देखिए क्योंकि क्या होता है, स्ट्रेटजीज का क्या रहता है कि तेजी की मार्केट के लिए अलग स्ट्रेटजीज होती हैं, जी मंदी मार्केट के लिए अलग होती हैं, और जब मार्केट एक कंसोलिडेशन या साइडवेज के थ्रू निकलता है, जो अभी हम लोग देख भी रहे हैं बाजार का दौर, एक जी साइडवेज कंसोलिडेशन है, तो हम लोग को अपनी स्ट्रेटजीज उस हिसाब से चेंज करनी पड़ती जी। तो सर उस स्ट्रेटजी के बारे में या डेटा कैसे आप सेलेक्ट करते हैं सर, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, कुछ आप अगर गाइड करें सर तो व्यूअर्स के लिए काफी हेल्प मिलेगी सर। है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो मेरी दिनचर्या रहती है मैं आपको बताता हूँ। दिनचर्या मेरी सुबह 9:15 शुरू होती है मार्केट के साथ, और 3:30 तक मैं अपनी सीट पे बिल्कुल बैठा रहता हूँ। अपनी एनालिसिस को और ज्यादा शार्पन करने की कोशिश करता हूँ, अलग अलग एनालिसिस यूज करके, अलग अलग डेटा पॉइंट यूज करके। तो जो मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है मेरी एनालिसिस का, वो है हमारा जो टूल हम लोगों ने डेवलप किया है, एसएमसी का ऑटो ट्रेंडर। तो बेसिकली ये हमारा मोटिव यही था जितेंद्र जी, रिसर्च टूल ये हम लोगों ने एक डेवलप किया, जो हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग हम लोगों ने करी। हम लोगों ने जी कोशिश करी ये टूल डेवलप जब किया उन लोगों के लिए जो कि टेक्निकल चार्ट्स रीड करना नहीं जानते, जिनके पास इतना समय नहीं है कि वो टेक्निकल चार्ट्स रीड करें बैठ के पूरा दिन। क्योंकि जी चार्ट्स को रीड करना, जैसे कि मैंने बताया, चार्ट वही है, प्राइस एक्शन वही है, रीड करने का तरीका अलग है। तो हम लोगों ने जी कोशिश करी कोई ना क्यों ना ऐसा एक टूल बनाया जाए जिससे कि रीड करने की जो प्रोबेबिलिटी है सबकी कहीं ना कहीं मैच करे। यानी कि जी। अगर आपको तेजी दिख रही है तो मुझे भी तेजी दिखेगी, आपको मंदी दिख रही है तो मुझे भी मंदी दिखेगी। शुरू होता है लाइव मार्केट के अंदर पोजीशंस बननी शुरू होती हैं, तो कहीं ना कहीं डेटा आप देख के कहीं ना कहीं मार्केट का एक आइडिया लग जाता है कि मार्केट आज क्या रहने वाला है, क्या आज बुलिश मार्केट है या बेरिश मार्केट है या फिर साइडवेज मार्केट है। तो उस सर क्या हिसाब आप से आप उस टूल का स्क्रीन शेयर करके सर बिल्कुल। आप गाइड कर पाएंगे कि कैसे वो काम करता है, किस तरह से स्टॉक सिलेक्शन करना है। स्क्रीन विजुअल है सर। ठीक है। तो जितेंद्र जी, ये जैसे मैंने लॉग इन किया यहाँ पे ऑटो ट्रेंडर नेक्स्ट करके, ये हमने एक रिसर्च टूल डेवलप किया। तो जैसे कि मैंने बताया, जो मेरी दिनचर्या रहती है, सुबह 9:15 मार्केट खुलती है, तो सबसे पहला मेरा ये काम रहता है कि चार्ट्स को तो बिल्कुल देखना ही देखना है, टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर मैंने फॉलो करना है, प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। बट उससे भी ज्यादा जो जरूरी है वो ये देखना है कि लाइव मार्केट में किस तरीके की पोजीशंस बन रही हैं, यानी कि जो स्ट्रॉन्गर हैंड्स हैं मार्केट में, जो मार्केट को चलाते हैं, मार्केट में जिनका पैसा लगा होता है, वो लोग क्या कर रहे हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक टूल है जिसके थ्रू मुझे एक सिर्फ सिंपल वे में बिना चार्ट्स की हेल्प के, सिर्फ डेटा देख के मुझे आइडिया लग जाता है कि आज मार्केट में क्या पोजीशंस बन रही है, मार्केट का क्या डायरेक्शन रहने वाला है। तो जी लॉग इन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखता है ऑटो ट्रेंडर के ऊपर। तो जी हम लोगों का क्या काम रहता है, हम लोगों का सबसे पहले काम क्या रहता है, मार्केट की डायरेक्शन को पकड़ना, यानी कि मार्केट की क्या डायरेक्शन रहने वाली है। इसके लिए हम जी लोग दो चीजें फॉलो करते हैं। पहली चीज, हमारा मार्केट फ्लो क्या चल रहा है। ये अगर आप देख पा रहे हैं, ये मार्केट फ्लो होता है हमारा कॉल साइड का, और ये मार्केट फ्लो होता है हमारा पुट साइड का। जी तो जितेंद्र जी, हम लोग सभी जानते हैं कि जब मार्केट में तेजी आती है तो कॉल्स के अंदर पैसा आता है, और जब जी मार्केट में मंदी आती है तो पुट्स के अंदर पैसा आता है, राइट। जी तो ये अगर मैं सिर्फ इस स्क्रीन को देखूं, स्क्रीन देख के मुझे कहीं ना कहीं आइडिया लगेगा कि आज मार्केट में क्या होने वाला है। सबसे पहले मुझे देखना क्या है, मुझे देखना है निफ्टी डेटा इंडिकेटर। निफ्टी डेटा जी इंडिकेटर बेसिकली आपको बताता है कि पैसा निफ्टी फ्यूचर्स में आ रहा है या निकल रहा है। जी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे पॉजिटिव डेटा है, पैसा आ रहा है, तो ये निफ्टी के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है सर। बिल्कुल पॉजिटिव है। देखिए यहाँ जी पे पैसा आ रहा है, ग्रीन कलर की फिगर आपको दिख रही है। बैंक जी निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे पैसा आ रहा है, ग्रीन कलर की जी फिगर आपको दिख रही है, तो ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर निकल के आ रहा है। जी दूसरा, कॉल साइड में क्या पोजीशंस बन रही है, यानी कि कॉल, अगर मैं लेफ्ट साइड का देखूं, ऑप्शन डेटा इंडिकेटर कॉल्स और ऑप्शन डेटा इंडिकेटर पुट्स। तो कॉल साइड की डेटा की अगर मैं तरफ देखूं, टोटल फिगर मेरी सर पॉजिटिव साइड है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे रोकना चाहूंगा सर, ये जो ऑप्शन डेटा इंडिकेटर होता है इसका एक्चुअल मतलब क्या है सर। इसका ये मतलब है कि कॉल ऑप्शंस में पैसा आ रहा है या कॉल ऑप्शन से पैसा निकल रहा है। जी अगर यहां मैं बात करूं, निफ्टी W24 300C2, जी यानी कि निफ्टी डब्ल्यू से वीकली एक्सपायरी चौबीस हजार 24। तीन सौ की कॉल, और टू का मतलब हुआ सेकंड वीक ऑफ एक्सपायरी। अभी हम सेकंड वीक ऑफ एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हैं। जी जी यानी कि सेकंड वीक ऑफ एक्सपायरी में 24,300 की कॉल ऑप्शंस में क्या हो रहा है, पैसा जी इनफ्लो है, यानी कि ग्रीन कलर का फिगर दिख रहा है मुझे, पॉजिटिव फिगर दिख रहा है, यानी कि पैसा आ रहा है। जी सिमिलर वे में 24,400 की कॉल में क्या हो रहा है, 24,500 की और 24,600 की। हम लोग टोटल मार्केट से 400 पॉइंट की रेंज पकड़ते हैं। जी और यहां से मुझे आइडिया लगता है कि देखिए 24,500 से पैसा निकल रहा है, 600 से पैसा निकल रहा है, लेकिन 300 और 200 में आ रहा है। जी तो इसका क्या मतलब निकल के आया कि दो स्ट्राइक्स ऐसी हैं कॉल ऑप्शंस की जिनके अंदर पैसा आ रहा है, लेकिन साइमल्टेनियसली दो स्ट्राइक्स ऐसी हैं जिनमें से पैसा निकल भी रहा है।
तो मतलब इससे ये समझ सकते हैं सर कि निफ्टी का जो रेंज है वो 24,400 तक बना हुआ है ना, ऐसा मान सकते हैं सर? ये मान के चलते हैं कि जब तक ये चारों कॉल स्ट्राइक्स के अंदर मनी फ्लो या जी। पॉजिटिव फ्लो नहीं आता तब तक मार्केट एक डायरेक्शन नहीं पकड़ेगा पॉजिटिव। ओके। जी सर। अगर दो स्ट्राइक में मुझे दिख रहा है नेगेटिव फिगर है और दो स्ट्राइक में पॉजिटिव फिगर है, यानी कि मार्केट में कहीं ना कहीं रेंज बनी हुई है, साइडवेज मार्केट है। जो स्ट्रॉन्गर हैंड्स है कहीं ना कहीं रेंज बाउंड जी। पोजीशंस बना के चल रहे हैं। रेंज बाउंड पोजीशन के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती हैं, स्प्रेडल होता है, स्ट्रैंगल होता है, बटरफ्लाईज होती हैं। अलग अलग स्ट्रेटेजीज आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये क्लियर है कि यहाँ पे एक सिंगल बड़ी डायरेक्शन बाजार नहीं पकड़ेगा। जी। सिमिलर वे में अगर पुट साइड की बात करें तो देखिए, एक पुट स्ट्राइक में नेगेटिव है, दूसरी में नेगेटिव है और दो में पॉजिटिव है। तो जी। अगेन एक मिक्स्ड सिग्नल है, यानी कि साइडवेज काइंड ऑफ सिग्नल है। तो जी। जब इस तरीके मतलब के, सर अगर ये जो पुट साइड में अगर चारों रेड हैं तो कंफर्मेशन मिलेगा कि मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है, और अगर कॉल अगर साइड में नहीं चारों। नहीं, अगर अगर पुट साइड में चारों नेगेटिव हैं, यानी कि हाँ। पुट से पैसा निकल रहा है, तो वो मार्केट के लिए पॉजिटिव फैक्टर है। ओके। जी। देखिए, मार्केट कब चलेगा? जब पुट में से पैसा निकलेगा, और मार्केट गिरेगा जब पुट में पैसा आएगा, जी। है ना? तो अगर यहाँ पे जी। चारों स्ट्राइक से पैसा निकल रहा है, यानी कि जी। मनी फ्लो नेगेटिव साइड पे है, पुट जी। साइड, पुट का, जो जब जी। पुट में से पैसा निकलता है तो मार्केट के लिए वो पॉजिटिव होता है, यानी कि मार्केट के ओके। चलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। जी। अभी अगर मैं बात करूं तो ये चारों स्ट्राइक में, या 8 स्ट्राइक इन टोटल है, 8 स्ट्राइक में से 4 में पैसा आ रहा है, 4 से पैसा निकल रहा है, यानी कि साइडवेज मार्केट है ये। जी। जब इस तरीके की साइडवेज मार्केट होती है तो चाहे आप कॉल खरीद लीजिए चाहे आप पुट खरीद लीजिए, यू विल एंड अप द डे विद लॉस। ओके। यानी कि उस दिन थीटा डिके हो जाएगा, टाइम वैल्यू डिके हो जाएगा, ना तो कॉल चल पाएगी ना तो पुट चल ना पाएगी। पुट। जी। यही एक कारण होता है जहां पे हम लोग थोड़ा लैग करते हैं, एक रिटेलर लैग करता है, छोटी छोटी चीजें हम लोग निग्लेक्ट करते हैं, रिसर्च नहीं करते हैं, और हम लोग ट्रैप होते जाते हैं मार्केट में। तो इससे मतलब ये भी समझ सकते हैं सर कि हमें डेली ट्रेड भी नहीं करना चाहिए, अगर हमें डेटा ऐसा बिल्कुल दिख रहा है तो कभी बीच में ट्रेड को अवॉइड भी करना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, ऑप्शन मार्केट में मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को, या अपने जो मेरे पास इंटर्न्स वगैरह होते हैं, उनको भी यही समझाता हूँ, अपने क्लाइंट्स को यही समझाता हूँ कि ऑप्शन मार्केट डेली ट्रेड करने का नहीं है। जी। आपको ट्रेड कब करना है और कब नहीं करना है, पहले तो ये आपको समझना पड़ेगा। जी। ट्रेड करना बहुत आसान है, एक बटन दबाना है प्लस या माइनस का, आपका ट्रेड हो जाएगा। जी। लेकिन उस ट्रेड को प्रॉफिट में कन्वर्ट कब होगा? जब आपकी रिसर्च सही होगी। जी बिल्कुल तो सर। सबसे मुश्किल काम जो मैं कहता हूं ना मार्केट में एक ट्रेडर के लिए क्या होता है, सबसे मुश्किल काम है ट्रेडर के लिए ट्रेड ना करना। सही बात है सर। गलत ट्रेड क्योंकि सर करके लॉस। इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं होता सर। जैसे मैं ही मार्केट में एक्टिव हूं ना, जैसे सुबह देखता हूँ 10 बजे, 9, 9:30 बजे लगता है ये मूवमेंट आ रहा है, चलो बाय कर लेते हैं। जी। फिर कोई थोड़ा सा भी मूवमेंट दिखा कि एकदम से प्राइस ऊपर जा रहा है, चलो इंटर कर लेते हैं, और फिर वो एकदम से वहां पे ट्रैप हो जाते हैं। जितेंद्र जी, ये आपके साथ नहीं है, ये शायद आज इतने साल हो गए मुझे मार्केट में, ये चीजें मेरे साथ भी अभी कभी कभी होती हैं। लेकिन अगेन उन वो जो होता है वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इमोशनल ट्रेडिंग। जी। ज्यादातर केसेस में मैंने क्या देखा है क्लाइंट्स के साथ, ज्यादातर केसेस में होता है कि हम लोग ट्रेड लेने के बाद रिसर्च करना शुरू करते हैं, राइट सर। जब वो ट्रेड मेरे फेवर में नहीं जाता। हाँ, जब वो फंस जाते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेंड क्या है, डेटा और क्या है, वो सारी चीजें ये बिल्कुल सभी राइट। के साथ होता है, इसमें किसी की गलती नहीं है, सभी के साथ होता है। लेकिन हमें इन्हीं चीजों के ऊपर जो है वर्क करना है। इन्हीं चीजों जी। को हम लोग करने से, गलतियां करने से बचना है, क्योंकि जी। मार्केट में टिकना ज्यादा जरूरी है प्रॉफिट कमाने से ज्यादा। राइट सर। अगर आप टिके रहेंगे तो तो आप पैसा कमा अपॉर्चुनिटी पाएंगे। आएगी, जी बिल्कुल सर। और गलत गलत ट्रेड करके, गलत रिसर्च करके, उल्टे सीधे ट्रेड्स मार के पैसा लॉस करने के बाद जब अपॉर्चुनिटी आएगी तो आपके पास कैपिटल नहीं बचेगा। बिल्कुल सर, यही होता है, ज्यादातर लोग नुकसान कर लेते हैं, नुकसान करने के बाद वो बोलते हैं मार्केट गलत है, मार्केट में तो प्रॉफिट होता ही नहीं है, लेकिन वो ये चीज नहीं समझते कि हमने डेटा नहीं फॉलो किया, हमने उसके बारे में रिसर्च कितना किया ट्रेड करने के पहले, इसके बिल्कुल बारे में वो कभी फोकस नहीं करते, और वहीं पे वो मार्केट से आउट हो जाते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ जो आपके व्यूअर्स हैं उनको समझाता हूँ। ये ट्रेडिंग जो होती है ना, ये जी। एक बिजनेस की तरह आप मान के चलिए, एक बिजनेस है। जी। अब बिजनेस में क्या होता है, जब भी कोई एक शोरूम खोलता है, कोई ऑफिस खोलता है, कोई शॉप खोलता है, तो जरूरी नहीं है कि उसके पास रोज एक ग्राहक आएगा ही आएगा। जी। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनकी सेल सैटरडे संडे ज्यादा होती है। जी बिल्कुल सर। शनिवार इतवार को छुट्टी होती है तो लोग बाहर निकलते हैं, उस दिन उनकी सेल ज्यादा होगी। तो कई कई ऐसे होते हैं जिनकी वीकडे में बिल्कुल सेल होती ही नहीं है। जी। तो स्टॉक मार्केट भी ऐसा ही है, ये हर दिन खुलेगा एक दुकान की जी। तरह, लेकिन हर जी। दिन ग्राहक आएगा, हर दिन आपको पैसा बना के देके जाएगा, ये जरूरी नहीं है। जी। लेकिन इसका एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर ये है कि ये आपको समझ में जरूर आ जाएगा छोटी सी एनालिसिस करके, कि किस दिन मुझे लॉस नहीं देना। जी लॉस ना बिल्कुल। देना शुड बी द प्राइम फैक्टर।
बिल्कुल। और सर ये जो आपने डेटा बताया ऑप्शन डेटा इंडिकेटर, यहाँ से मतलब ये हम समझ सकते हैं कि किस दिन हमें अवॉइड करना चाहिए और किस दिन ट्रेड करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक छोटी सी जी चीज देखिए मैंने आपको समझाई, यहां से आपको एनालाइज करके खुद ही समझ में आ गया कि आज जी। आप चाहे कॉल खरीदते चाहे पुट खरीदते, दोनों में ही पैसा नहीं बना के देती मार्केट। बिल्कुल सर, क्योंकि दोनों आज ही तो नहीं। दोनों साइड मार्केट ने ट्रैप किया है सर। मैंने देखा जैसे ही बॉटम लगा कि अब यहाँ से गिरेगा, वहीं से 150 पॉइंट निफ्टी ऊपर चली गई। और देखिए जैसे अब भाई, लगा कि ट्रेंड पॉजिटिव हो गया, वहीं से फिर वो नीचे आ गया। देखिए हम लोग फैक्ट्स के ऊपर यहाँ पे बात करते हैं। जी। फैक्ट्स क्या है मार्केट के, वो डेटा में पता चलता है। राइट सर। ठीक है, अब हमें क्या लग रहा है, हम लोग वो फिर इमोशनल ट्रेडिंग होगी, मुझे ये लग रहा है और मुझे वो लग रहा है, हमें लग रहा है पे काम नहीं करना। जी। हमें काम करना है मार्केट क्या बता रही है। जी। फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है कि मार्केट में आज वन डायरेक्शनल मूव नहीं आएगा, क्योंकि कॉल जी। में से कहीं पे पैसा आ रहा है तो कहीं पे निकल रहा है। बिल्कुल जब राइट ये सर। चारों फिगर आपको हरे रंग की दिखनी चालू हो जाएंगी ना, उस दिन आप मान जी। के चलिए मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ेगा, वो दिन होता है ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने तो यहाँ से मैं समझ गया सर, का। निफ्टी डेटा इंडिकेटर हमने ले लिया, बैंक निफ्टी। अब हमने यहाँ से ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया। अब ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें सर? जी, देखिए इसी टूल के अंदर एक बार जब आप मार्केट के ट्रेंड को समझ जाते हैं कि मार्केट का आज ट्रेंड क्या रहना है, मार्केट तेजी का है, मंदी का है या साइडवेज का है, तो जी। एटलीस्ट आपको समझ में आ जाएगा कि आज मुझे इंडेक्स के अंदर ट्रेड करना है या नहीं करना है। जी। करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से इंडेक्स में ऑप्शंस में ट्रेड करना नहीं बनता। जी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मैं स्टॉक्स को भी इग्नोर करूंगा। ओके। स्टॉक्स के अंदर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी दिन भर। ओके। जी। लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे किस सेक्टर के अंदर अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है और किस सेक्टर के किस स्टॉक के अंदर अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। तो उसके जी। लिए हम लोगों ने क्या किया, एक टूल डेवलप किया जिसको हम लोगों ने नाम दिया सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग के नाम से। और इसके अंदर अगर हम आप देखें तो आपको मेरी स्क्रीन पे लगभग 9 सेक्टर्स होंगे जो मार्केट में मेजरली ट्रेड होते हैं, जिनकी वैल्यूज जी। अवेलेबल हैं। तो इन जी। सेक्टर्स को हम लोगों ने रैंक कर दिया 1 से लेके 9 तक। जी। अब रैंकिंग किस बेस पे हुई, ये रैंकिंग बेस हुई एक रिलेटिव स्ट्रेंथ का एक फॉर्मूला होता है, मॉडल होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं। उस जी। मॉडल के बेस पे ये ऑटोमेटिकली मुझे बताता है कि कौन से सेक्टर में आज स्ट्रेंथ है और कौन सा सेक्टर आज वीकेस्ट है। जी। इससे अब क्या समझ में आया कि अगर किसी ट्रेडर को यहाँ पे तेजी खेलने का मन है, तो उसे फोकस करना है टॉप 2 सेक्टर्स के ऊपर, यानी कि नंबर 1 और नंबर 2 सेक्टर पे, जो कि अभी दिखाई दे रहा जैसे है। ऑटो और एनर्जी दिखा रहे सर। बिल्कुल। और ओके। अगर मुझे अवॉइड करना है खरीदने से, तो अवॉइड कौन सा करना है। आईटी, एफएमसीजी, एग्जैक्टली exactly. तो पीएसयू। एक चीज मुझे समझ में आ गई कि आज मैं आईटी या एफएमसीजी के स्टॉक्स को खरीद के काम नहीं करूंगा। ओके सर। कौन से सेक्टर पे फोकस ऑटो, करूंगा, एनर्जी। ऑटो या एनर्जी। जी। अब अगला सवाल ये आता है ट्रेडर के दिमाग में कि ऑटो सेक्टर के अंदर कौन सा स्टॉक मुझे पकड़ के चलना है। तो देखिए जी। जब मैं ऑटो सेक्टर पे यहाँ क्लिक करता हूं तो एक विंडो ओपन होती है मेरे सामने, जिसके अंदर ऑटो सेक्टर से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में लिस्टेड, वो सबकी लिस्ट होती है। लगभग मेरे पास 10 स्टॉक ऐसे हैं जो कि ऑटो सेक्टर में स्टॉक लिस्टेड है, एफ एंड ओ सेगमेंट में। जी। अब ये सेम मॉडल हमने इन 10 के 10 स्टॉक्स के ऊपर यूज किया जो कि हम लोग सेक्टर्स के ऊपर यूज कर रहे थे, जी। अशोक लेलैंड से लेके हुंडई मोटर्स तक। जी। अब अगेन सेम लॉजिक, सेम फॉर्मूला, सेम क्राइटेरिया आपको यूज करना है स्टॉक को फिल्टर करने में। ऑटो स्टॉक्स में मुझे खरीद के काम करना है, तो कौन से स्टॉक के ऊपर फोकस करना है, मुझे सिर्फ टॉप के 2 स्टॉक्स के ऊपर। राइट सर। जी। अब इसमें से आप ऊपर के जो निकालिए, दो स्टॉक हैं उसको सेलेक्ट, ये किस बेस पे सेलेक्ट करें सर हम? अगेन रिलेटिव स्ट्रेंथ का मॉडल है। ओके राइट सर। जी। ये बताएगा आपको कि जो मेरे पास 10 स्टॉक हैं, उन 10 स्टॉक्स में से कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर रिलेटिवली स्ट्रेंथ है। जी। एक फॉर्मूला होता है, अगर आप फॉर्मूला ढूंढेंगे तो इजीली आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर हम लोगों ने कुछ फिल्टर्स यूज करे हैं, तो वो जी। ऑटोमेटिकली आपको डिटेक्ट करके देता है कि ऑटो स्टॉक्स में ये टॉप 2 या टॉप 3 स्टॉक्स है जिनके ऊपर मुझे आज खरीद के दाव लगाना चाहिए। जी। तो अब इसमें से आप कोई सा भी स्टॉक कॉमन, जो कॉमन स्टॉक दिखाई दे रहा है आप उसको पिक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे को कॉमन स्टॉक इसमें दिखाई दे रहा है, अगर शॉर्ट टर्म भी बात करें 15 मिनट, 30 मिनट और 60 मिनट में, तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प अशोक लेलैंड। या अशोक लेलैंड। जी। राइट। जी सर। तो अब मेरा अगले सवाल का जवाब मेरे को मिल जाता है कि जी। ऑटो सेक्टर में ये 2 स्टॉक्स है जिनके ऊपर मैं दाव लगा सकता हूँ। लगा और सकते। अवॉइड कौन सा करना है, मुझे अवॉइड करना है जो बॉटम के स्टॉक्स जी। है, हुंडई इनको मुझे का हाथ भी हो नहीं गया लगाना। ये। तो आपकी कहीं ना कहीं रिसर्च करके ये तो चीजें मतलब ये तो सर सिंप्लीफाई। बहुत ही सिंपल हो गया कि सबसे पहले हमने ट्रेंड देख लिया, मतलब मुश्किल से दो 2 मिनट भी नहीं लगेंगे मेरे हिसाब कुछ से फ्रैक्शन ये। ऑफ सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। जी। जी। मतलब तो इतने में हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि आज मुझे किस पे फोकस करना है, कौन से सेक्टर पे। और सर इसमें एंट्री के लिए टेक्निकल आप यूज करते हैं या कि देखिए, डायरेक्ट? हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पे एंट्री और एग्जिट अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती हैं, अलग अलग सेटअप्स होते हैं। देखिए जैसे मैं जी। हेल्प लेता हूँ टेक्निकल चार्ट्स की, प्राइस एक्शन की, साथ साथ और ऑटो टेंडर, तीनों चीजें मिला लेता हूँ। अब जी। मुझे पता चल जाता है फिल्टर करके कि मुझे कौन से स्टॉक के ऊपर दाव लगाना है। अब 2 तरीके हैं आपके ट्रेड करने के या एनालिसिस करने के। जब आप अशोक लेलैंड पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अशोक लेलैंड की पूरी एक जन्म पत्री कह लीजिए या पूरा डेटा एनालिसिस आपके सामने ओपन हो जाता है। जी।
अब यहाँ पे अगर आप देखें तो पूरा आपका इसके पहले तो लेवल्स मिल जाते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पूरे दिन के जी लिए, ये सपोर्ट जी रेजिस्टेंस आपको मिल गए। दूसरा जी आपको इसमें ऑप्शन चेन मिल जाती है, और ऑटो ट्रेंडर की ऑप्शन चेन, यानी कि किस स्ट्राइक में क्या पोजीशंस बन रही हैं, कहाँ पे जी कॉल राइटर्स एक्टिव है और कहाँ पे पुट राइटर्स एक्टिव है। जी ठीक है? और हर 15-15 मिनट में आपको डेटा मिलता जाता है अशोक लैंड की कॉल ऑप्शन का, कॉल साइड में क्या पोजीशंस बन रही है और पुट साइड में क्या पोजीशंस। अगर आप जी इनकी ग्रीक्स की वैल्यू देखना चाहें तो इस पे क्लिक करेंगे तो ग्रीक्स की वैल्यू आ जाती है, यानी कि थीटा वैल्यू कितनी है स्ट्राइक के अंदर, डेल्टा कितना है, वेगा कितना है, गामा कितना है। बट जी अगेन ये थोड़ी एक वन स्टेप फॉरवर्ड अगर आप चीजें सीखते हैं तो हम लोग ग्रीक्स के अंदर जाते हैं। बट सिंपल वे में अगर मैं आपको समझाऊं तो आप सिर्फ और सिर्फ ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी यूज अगर आप करना सीख जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप मार्केट में एक स्टेप फॉरवर्ड आ जाते हैं अपनी एनालिसिस में, अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी में। जी। अब अब इन सर लेवल, यहाँ पे जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके मन में सबसे बड़ा यही सवाल सामने निकल के आ रहा होगा कि ये सॉफ्टवेयर मुझे मिलेगा कहाँ से। तो मैं उनके लिए बोलना चाहूंगा कि इस सॉफ्टवेयर की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। अभी सर यहाँ पे जो आप ये बता रहे हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे, तो ये इसको कैसे यूज कर सकते हैं सर, जैसे पिवोट पॉइंट से कैसे ये यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे। देखिए एक सिंपल, बड़ी सिंपल स्ट्रेटेजी जो मैं खुद से यूज कर रहा हूँ काफी सालों से और काफी मार्केट में अच्छे तरीके से काम भी करती है। एक सिंपल थंब रूल होता है मार्केट का, मार्केट के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके फिक्स रहते हैं पूरा दिन के लिए। जी और अक्सर ये सवाल भी हमें क्लाइंट से पूछने को सुनने को मिलते हैं कि सर इस स्टॉक का सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। तो इस जी प्लेटफॉर्म के ऊपर सबसे पहले तो आपको स्टॉक के रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, S1 यानी कि सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 मिल जाता है। बीच में एक लेवल मिलता है आपको पीपी। जी अभी जो पीपी का लेवल होता है ये बेसिकली टर्म होती है पिवट पॉइंट। जी और मार्केट का नेचर होता है कि कोई भी एसेट क्लास जो मार्केट में ट्रेड हो रही है, जब तक वो जी अपने पिवट पॉइंट के ऊपर है प्राइस उसका, जी वो कहा जाता है कि वो बुलिश टेरिटरी में, जी यानी कि बुलिश कैटेगरी में उसको खरीद के ही काम करना चाहिए। जी अगर वो अपने पिवट पॉइंट के नीचे है, यानी कि यहाँ पे पिवट पॉइंट निकल के आ रहा है 165 रुपए 80 पैसे, जी। अगर करंट मार्केट भाव किसी भी स्टॉक का अपने पिवट पॉइंट के नीचे है, तो या उसे निगेटिव मान सकते हैं सर। उसको नेगेटिव मान के चलना है, उसका प्राइस एक्शन अभी तक पॉजिटिव नहीं हुआ है। जी लेकिन क्योंकि ऑटो सेक्टर वहां पे स्ट्रॉन्गेस्ट था रिलेटिव स्ट्रेंथ मॉडल में, जी ऑटो सेक्टर के अंदर ये वाला स्टॉक पॉजिटिव था और मुझे जी खरीदने का सौदा ढूंढना है। जी अब तीसरा जो सवाल का जवाब है कि मुझे प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। प्राइस एक्शन कैसे पॉजिटिव पता चलेगा आपको? पता चलेगा पिवट पॉइंट के थ्रू। जी। करंट मार्केट भाव जो भी फिलहाल यहाँ पे आपको दिखाई देगा स्टॉक का, या आप अपने किसी एक, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे भी देख सकते हैं, जब हाँ, तक 170 रुपये 78 पैसे दिखा रहे जी, हैं सर। जब तक ये 165 के ऊपर ट्रेड कर रहा है ये पॉजिटिव टेरिटरी में, यानी कि आप आराम से इसको पॉजिटिव वे में ट्रेड कर सकते हो, यानी कि खरीद के काम कर सकते हो। राइट सर। आप स्टॉक ने मान लीजिए रैली ली, कहाँ जाके रुकेगा स्टॉक आपको पता है, ये मेरा टारगेट सेट करा हुआ है मैंने R1 का, जी सेकंड टारगेट रहेगा मेरा R2 और थर्ड टारगेट रहेगा मेरा R3। और जी तब तक मैं इसके अंदर जॉबिंग कर सकता हूँ, स्कैल्पिंग कर सकता हूँ, या खरीद के खरीदा बेचा कर सकता हूँ, जब तक ये अपने 165 रुपए 80 पैसे के लेवल को नहीं तोड़ देता। जी। तो एक सिंपल वे में मेरे को समझ में आ जाता है कि कोई भी स्टॉक कब प्राइस एक्शन उसका पॉजिटिव है, कब प्राइस एक्शन उसका नेगेटिव है। मतलब यहां से मैं सर सिंपल सा समझ लिया कि जैसे इसका पीपी जो है वो 165 रुपये 80 पैसे है, तो जब जी तक यह स्टॉक इसके ऊपर है तब तक हमें बुलिश या बाय साइड में ट्रेड करना होगा, और अगर इसके नीचे आता है तो सेल। अब यहाँ पे टारगेट कैसे डिसाइड करना है, तो R1 R2 R1, R3। और बिल्कुल इसी बिल्कुल तरह से अगर हम सेल कर रहे हैं तो सपोर्ट या उधर का जो नीचे साइड का टारगेट है वो S1 S2 S3 लेके चल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर लेकिन स्टॉप लॉस इस पे कैसे डिसाइड करेंगे सर। देखिए मान लीजिए कि इसने 165 रुपए 80 पैसे के ऊपर यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, स्टॉक चल रहा है 167 168 के जी लगभग, उसे पता है 165 80 के नीचे जाएगा तो मुझे अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना है। तो आप ये जी मान के चलिए 165 80 के नीचे कुछ पॉइंट्स नीचे, यानी कि 65.5 का, 165.5 का या 165.25 का आप एक, या फिर 165 का आप एक मॉडिफाइड स्टॉप लॉस कर सकते हैं कि मोटा मोटा 165 के नीचे जैसे ही स्टॉक जाएगा मुझे अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करना है, यानी कि प्राइस एक्शन अब नेगेटिव होना स्टार्ट हो। बिल्कुल। तो अब दिस सर इज द यहाँ पे राइट तो वे टू अप्रोच। बिल्कुल सर, यहाँ पे तो मुझे ये समझ में आ गया कि अगर हम इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं तो इसके माध्यम से भी मैं अपना ट्रेड डिसाइड कर सकता हूँ, स्टॉक सिलेक्शन कर सकता हूँ। तरीके सर से हम एक चीज और मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा सर कि ये तो आपने सर इक्विटी का बता दिया कि कैसे पोजिशनल या इंट्राडे हमें स्टॉक सेलेक्ट करना है, और जो लोग सर ये ऑटो टेंडर यूज कर रहे हैं वो हम्म। ये ऑप्शन के लिए जो स्टॉक ऑप्शन सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए सेम ये लॉजिक रहेगी सर जो आपने बताया, स्टॉक
नहीं, सिलेक्शन का? देखिए स्टॉक ऑप्शंस के लिए अलग स्टडीज यूज करते हैं हम लोग। वो सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे हम लोग वर्क नहीं करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपका कैश मार्केट में अच्छा काम करता है, लेकिन जी। जब हम ऑप्शंस में यहाँ पे स्विच करते हैं तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में काफी सारे फैक्टर्स हैं जो वर्क करते हैं, जैसे कि उसका डेल्टा क्या चल रहा है, कौन सी स्ट्राइक मुझे सेलेक्ट करनी है। मान लीजिए अशोक लेलैंड की बात करें, तो अगर मान लीजिए मेरे को खरीद के काम करना है तो ऑब्वियसली मैं कॉल ऑप्शंस में काम करूंगा। तो अब मुझे इन द मनी लेनी है, एट द मनी लेनी है, या ओटीएम ऑप्शन में काम करना है। और अगर ओटीएम में करना है तो कौन सी स्ट्राइक सेलेक्ट करनी है, उसको किस लेवल पे एंट्री लेनी है, किस लेवल पे एग्जिट करनी है। तो काफी फैक्टर्स हैं जो ऑप्शंस ट्रेडिंग में फिगर आउट करने पड़ते हैं। तो उसके लिए अगर आप खुद से रिसर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन चेन का डेटा ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं ऑटो टेंडर के अंदर। इसके ऊपर आप खुद से रिसर्च करके चीजें सिंप्लीफाई वे में अपना जो है ऑप्शंस के अंदर डिसीजन ले सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मतलब जो 15-20 साल का एक्सपीरियंस है आप कंप्लीटली वो शेयर किया सर आपने, और इससे मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक हैं काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। आपने मार्केट के सभी एंगल को कवर किया, मतलब ऐसा नहीं था आपका पार्ट टेक्निकल था, लेकिन आपने फंडामेंटल से लेके टेक्निकल और उसके साथ साथ साइकोलॉजी के साथ आपने सारी चीजों को कंपेयर किया सर। तो मतलब यह जो सेशन था मेरे हिसाब से बहुत ही वंडरफुल सेशन था। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह सेशन आपको काफी पसंद आया होगा। साथ में आप दोस्तों यहाँ पे कमेंट करके अगले टॉपिक के लिए भी हमें बताएं, ताकि मैं यहाँ पे सर को आमंत्रित कर सकूं। दोस्तों यहाँ पे आज जो भी चीजें हमने डिस्कशन किया यह टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे हमारे द्वारा कोई भी चीज का आपको बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशंस नहीं है। हमारा टोटल जो उद्देश्य है वो यह है कि हम आपको मार्केट में ज्यादा से ज्यादा चीजें सिखाएं, आपकी जो साइकोलॉजी है उसमें परिवर्तन आए, आप ट्रेडिंग जो माइंडसेट है वो कैसे बदले। तो यहाँ पे जो भी चीजें सिखाया है सर के माध्यम से, जो भी चीजें आपको बताई गई यह टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी चीजें बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशंस नहीं है। दोस्तों इसी तरह के मार्केट अपडेट एंड सपोर्ट पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग टेक को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, तो वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।